मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए मैंने प्याज काटी है। प्याज काटने के लिए उंगली या अंगूठे को इस तरह रखिएगा और आपकी छुरी बहुत ही तेज होना चाहिए। ये देखिए प्याज इस तरह काटते जाइए, इस तरह काटते जाइए, इस तरह काटते जाइए और जब छोटी रह जाए तो उसको आड़ा कर लीजिए। अपने हाथ को बचा के काटिएगा और इसी गांठ को निकाल दीजिए। ये गांठ है, इसको हमने निकाल दिया। मैं आपको सिर्फ सैंपल के तौर पर थोड़ी सी दिखा रहा हूँ। मैं काट चुका और मैंने उसको फिर इसके बाद बारीक कर दिए। इसको अपनी तेज छुरी से इसको बारीक कर दीजिए। ये मैंने बारीक कर दी। इसको जितना बारीक करेंगे इतना अच्छा रहेगा, इतना ही टेस्ट बढ़ेगा। इसको आपको मोटा मोटा बारीक काटना है और इसको कूटना नहीं है। इसको कूटना नहीं है, प्याज को कूटना नहीं है। हर दफा हम प्याज को कूटते हैं, इस दफा हमने प्याज को नहीं कूटा। मैं प्याज को हटाने के बाद आपको चिकन बताऊं। चिकन का ब्रेस्ट किस तरह निकालते हैं। ये देखिए ये चिकन है। मैंने ये 1100 ग्राम की चिकन ली है। ये 1100 ग्राम की चिकन है। यहाँ पे मिलती है ये चिकन सबसे अच्छी होती है। यहाँ पे फकिया की चिकन कहलाती है। इनका एडवर्टाइजमेंट मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसके ये कवन मैंने उतार दिया। उतारने के बाद ये देखिए कट मारी है गहरा। ये तेज छुरी होना चाहिए। कट मारा आपने, ये देखिए ये कट आपने मारा और इसको आप खींचते जाएंगे तो तमाम के तमाम ब्रेस्ट का चिकन जो है गोश्त है वो बाहर हो जाएगा। मैंने इसको कट मारने के बाद इस तरह कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नीचे हड्डी है। जब आपको लगे कि यहाँ पे गोश्त है तो वहाँ छुरी मारिए और उनको निकाल दीजिए। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने एक ब्रेस्ट निकाल दिया। इसकी जिल्द है, हम जिल्द को उतार देंगे, हमें जिल्द की जरूरत नहीं होगी। और ये आपको सैंपल के तौर पे कि किस तरह चिकन का गोश्त निकाला जाता है, मैंने इससे पहले भी मेरी पेज पे पड़ी हुई है, मैंने आपको बता दिया। छुरी आपकी बहुत तेज होना चाहिए। ये मेरी वर्किंग छुरी है। दिखाने वाले हाथी के दांत और है और खाने वाले और होते हैं। तो ये मेरी वर्किंग छुरी है जिसको मुझे पसंद है ये, क्योंकि तेज होती है। ये देखिए चिकन ब्रेस्ट अलग हो गया। इसी तरह दोनों तरफ के चिकन हम ब्रेस्ट से अलग करेंगे और उनको इस्तेमाल में लेंगे। उम्मीद है आपको समझ। चिकन ब्रेस्ट अलग होने के बाद मैंने उसकी खाल को खींच दिया। खाल अलग हो गई और चिकन ब्रेस्ट अलग हो गया। इस तरह आप दो चिकन के या एक चिकन के ब्रेस्ट 2 से 3 आदमी के लिए काफी होते हैं। और प्याज का मैंने बता दिया किस तरह काटेंगे। उसके बाद आप प्याज को लाल कर लीजिएगा। लाल जो प्याज हो वो ज्यादा लाल भी नहीं हो और कम लाल भी नहीं हो। जितनी कच्ची रहेगी वो बेहतर रहेगी। ये आपने कर लिया। अब मैं तमाम चीजों को मोटा मोटा ग्राइंड करूंगा। बहुत मोटा ग्राइंड करना है। याद रखिए, इनकेस आपने प्याज, अदरक, लहसुन कोई भी चीज को अगर ग्राइंड करना है तो बहुत मोटा होना चाहिए कि हर चीज का मजा मुंह के अंदर आए। इसी तरह जब गरम मसाला जो मैंने दिखाया था उसको भी बहुत मोटा कूटना है। खासतौर से धनिया और जीरे को हमाम दस्ते में कूटना है। प्याज को जिस तरह मैंने बताया मोटा मोटा काटने के बाद थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। ये कुछ ज्यादा फ्राई हो गई, जल्दी में मैं करता हूँ, लेकिन इतनी भी चलेगी। अब हम तमाम चीजों को कूटते जाएंगे। ये मैंने हमाम दस्ते में मेरा जीरा और धनिया कूट लिया है। ये देखिए कितना मोटा है और जबरदस्त है। इसी के अंदर तमाम चीजें मैं डालते जाऊंगा। मैंने इस बर्तन के अंदर दालचीनी, लौंगे और काली मिर्च और नमक, ये तमाम चीजें को ग्राइंड कर लिया और पहले से हमारा धनिया और जीरा कूटा हुआ मैंने डाल दिया। ये मैंने इसको अंदर डाल दिया। याद रहे, अब आप लाल मिर्चें या हरी मिर्चें दोनों में से जो दिल करे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हो सकता है खूबसूरती के लिए थोड़ी सी लाल मिर्चें इस्तेमाल करूंगा। अब मैं ग्राइंडर का काम ले रहा हूँ और मोटा मोटा कूट रहा हूँ। मिर्चें थोड़ी सी ज्यादा कुटी होनी चाहिए। मैंने लाल मिर्चें डाल दी कूट के। ये इसमें 3-4 जो है वो ताजी जो हरी मिर्च होती है वो जो लाल हो जाती है वो भी शामिल है। ये मैंने मिर्चें डाल दी। मिर्चें आप अपने हस्बे आदत डालेंगे। अब इस मसाले में सबसे पहले मैं 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच मैदा डालूंगा। ये मैंने खाने का 1 चम्मच मैदा इसमें मिक्स कर दिया ताकि गांठें इसमें नहीं बने। ये तकरीबन 1-1.5 चम्मच आप डालिए और उसको इस तरह मिक्स कर लीजिए ताकि इसकी गांठें न बने। और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मेरी हल्दी थी ताज़ी उसका एक छोटे से टुकड़े को मैंने ग्राइंड कर लिया है और वो इसमें मैं मिक्स करूँगा। और मेरा
मटेरियल ये तैयार। और इसमें अब मैं प्याज को थोड़ा सा चला के, मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं तमाम चीज़ें हमाम दस्ते से करता, मैंने मशीन इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। और इसका पार्ट 2 में आने के बाद बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने अब प्याज इसमें मिक्स करूंगा, उसको भी थोड़ा सा ग्राइंड करके डालूंगा। मैदे को भी मिलाने के बाद हम इसको, प्याज बहुत मोटी कुटी होनी चाहिए, ये देखिए मोटी मोटी प्याज है, बिल्कुल नजर आ रही है साफ। आप उसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा ग्राइंडर में चला के या हमाम दस्ते में चलाने के बाद। हमाम दस्ते में चलाएं तो बेहतर है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने इसको चॉपर में चला दिया, इसके ग्राइंडर के बर्तन में चला दिया। ये हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हमारा धनिया है और पुदीना है, वो एक साबित साबित काट के डालता हूँ। अब मैंने इसमें धनिया और पुदीने के पत्ते मोटे मोटे काट के डाले हैं। इसमें डंठलें होती हैं, डंठलों को भी, धनिया की डंठलों को भी बारीक बारीक काट के डाला जा सकता है। ये डाल दिया, पुदीने के पत्ते भी मैंने डाल चुका। और इन तमाम को हम मिक्स करेंगे और कीमा चॉपर का अंदर बना के, मोटा मोटा चॉपर के उनसे उस ब्रेस्टों का कीमा बना के मिलाएंगे। ये हमारा मटेरियल तमाम के तमाम तैयार हो जाएगा। आखिर में मैंने 2 चीज़ें मिलानी रह गई हैं। ये मैंने कीमा मोटा मोटा बनाइएगा, मोटा मोटा कीमा बनाइए, उससे चॉपर से अपना उसको मिक्स कीजिए और इसमें 1 चम्मच दही डाल दीजिए। 1 चम्मच दही को नहीं भूलिएगा, इससे कबाब बहुत नरम हो जाएंगे आपके और टेस्टी हो जाएंगे। और नमक का इजाफा करना भूलिएगा नहीं। और इन तमाम मसालों को हम गूंद देंगे, जिस तरह आटा होता है उस तरह हम मिला देंगे और उसके कबाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। पार्ट 1 यहाँ तक के लिए काफ़ी है। मैं इंशाअल्लाह आपको फ्राई करके दिखाऊंगा। ये मेरा फ्राई पैन रखा है, इसी के अंदर मैं तेल डालूंगा और इसी के अंदर मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपको समझ में आ गया हो। तमाम चीज़ों को बहुत मोटा मोटा कूटना है, प्याज को थोड़ी सी लाल करके भी मोटा मोटा कूटना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसा मज़ेदार दिख रहा है। और इस पर नींबू मैं छिड़क दूंगा, एक नींबू मैं निचोड़ देता हूँ, आपके सामने ही निचोड़ देता हूँ। नींबू को काटने के बाद अगर आप इसको इस तरह दबाएंगे तो ये बीज ऊपर आ जाएंगे। आप बीजों को मैं निकाल देता हूँ, मैंने बीज निकाल दिए तकरीबन। अगर एक हाथ गिर गया तो उसको हम बाद में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र आते हैं। और हमारे नींबू के निचोड़ने की मदद से मैंने इसको, नींबू को भी इसमें निचोड़ दिया। मेरा ख्याल है आधा ही नींबू काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी रस निकल रहा है, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, इसलिए आधा ही नींबू मैं डालूंगा। और ये मैंने इसको नींबू को निचोड़ दिया। हमारा मटेरियल तैयार। अब इसको चाहे तो हाथ से, चाहे तो आप नखरों से, चम्मचों से, जिस तरह चाहें आप इसको मिक्स करें। ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया। आप सिर्फ फ्राई करना इसको बाकी है, मिक्स हो जाना चाहिए अच्छी तरह, इसलिए इसको उल्टा पुल्टा कर दिए और ये तैयार।